तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ सैन मेटल के बारे में, स्टायरीन एक्राइलोनाइट्राइल, जो कि ल्यूरान और टायरीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मोनोमर होता है स्टायरीन और एक्राइलोनाइट्राइल। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टायरीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, C6H5 यानी कि एक बेंजीन रिंग रहती है, तो उसमें CH डबल बॉन्ड CH2 कनेक्ट रहता है। दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल उसका है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल N। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। बाकी रिएक्शन आप देख लीजिएगा। और फार्मूला इसका होता है C8H8N.C3H3N। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन फार्मूला, स्ट्रक्चर और मोनोमर। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सान की विशेषताएँ क्या होती हैं। सान मेटल हार्ड मेटल में आता है। हार्ड है तो रिजिड भी है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। मोस्टली ये आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा। ये गुड केमिकल रेजिस्टेंट होता है, यानी कि केमिकल को ये रेजिस्ट करता है। रसायन पदार्थ जो हैं वो अपना प्रभाव इस सान मेटल पर नहीं छोड़ पाते हैं। ईज़ी प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेस करना बहुत ही ईज़ी है। फिर है रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस क्रैकिंग एंड ग्रीस ईज़िली कलर्ड। इसको कलर करना बहुत ही ईज़ी है सान मटेरियल को। और जो है स्ट्रेस क्रैकिंग और ग्रीस का रेजिस्ट करता है। और ये फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें अच्छी होती है। और ये एमॉर्फस टाइप का मटेरियल होता है, प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है वो एमॉर्फस होती है। लो वाटर एब्जॉर्प्शन, इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो लो होता है, कम होता है। मतलब कि ये सान मटेरियल जो है आपका पानी को एब्जॉर्ब बाकी मटेरियल के मुकाबले थोड़ा-सा कम करता है। इसलिए हीटिंग हम कम ही देते हैं इसमें। स्टिफ है, हार्ड है, रिजिड है, तो ये कड़ा भी है, यानी कि स्टिफ है, हाई स्टिफ होती है ये। और थर्मल यानी कि हीट को ये रेजिस्ट करता है मटेरियल, कोशिश करता है हीट अपना प्रभाव जल्दी इस पर ना दिखा पाए। और ऑयल, ग्रीस, रेजिस्टेंट टू ऑयल, ग्रीस, हीट, HCl, फॉर्मेल्डिहाइड। और गुड टेंसाइल एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। तो हमने जाना कि सान मेटल जो है बहुत ही कड़ा होता है, कठोर होता है, और ये काफ़ी चीज़ें जैसे कि केमिकल्स हैं, ऑयल है, ग्रीस है, उनको रेजिस्ट करता है, हीट को रेजिस्ट करता है, पानी कम एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब करता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है बहुत ही बेहतरीन होती है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसको कलर करना बहुत ही आसान होता है। आइए इसकी प्रोसेसिंग कंडीशन जान लेते हैं। जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग में इसको प्रोसेस करते हैं, तो हम बैरल में कितना टेम्परेचर देते हैं और प्री हीटिंग टेम्परेचर मॉइस्चर रिमूव करने के लिए वो कितना देते हैं। तो बैरल का टेम्परेचर जो होता है उसकी रेंज स्टार्ट होती है 200 से लेकर के 285 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। ठीक है। TG ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो होता है 100 से ज़्यादा, अराउंड 115 डिग्री सेल्सियस ये रहता है। और प्री हीटिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो प्री हीटिंग टेम्परेचर जो होता है इसका 80 डिग्री सेल्सियस होता है। 80 डिग्री सेल्सियस पर आप सान मटेरियल को गर्म करते हैं, और कितनी देर के लिए सवाल ये उठता है, यानी कि प्री हीटिंग टाइम कितना होता है। तो प्री हीटिंग टाइम जो होता है वो इसका होता है लगभग 90 मिनट। तो 90 मिनट तक आप इसको गर्म करेंगे तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये प्री हीटिंग अच्छे से कर देगा। जो सान मटेरियल के लिए हम मोल्ड बनाते हैं, उसमें जो मोल्ड का श्रिंकेज होता है वो 0.6 होता है। और जो मोल्ड के प्रोसेसिंग के टाइम जो टेम्परेचर रखते हैं मोल्ड का, वो हम रखते हैं 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो एक मोल्ड टेम्परेचर की रेंज होती है। तो हम मोल्ड टेम्परेचर की रेंज के बारे में जान गए हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में हम जब जब हम सान मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, तो हमको मोल्ड का टेम्परेचर कितना देना है, बताइए? 50 से 80, ठीक है। मोल्ड श्रिंकेज में 0.6 श्रिंकेज होता है, उसी तरह से हम पार्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, अगर हमको पार्ट सान मटेरियल में चाहिए तो। प्रोसेसिंग टेम्परेचर रेंज 220 से 270, वही पहले हम बात कर चुके हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वही लगभग 115 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी है। अब सान मटेरियल के हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सान मटेरियल जो है उसके एप्लीकेशंस क्या-क्या होते हैं, क्या-क्या पदार्थ हैं, क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम सान में बनाते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक लेंस। अब ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक लेंस जो है सबसे पहले हमारे पास आया है। उसके बाद हम डस्ट का कवर, जो कुछ कवर होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं या कलर्ड होते हैं, तो भी डस्ट को कवर बनाने के लिए हम सान मटेरियल का ही यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रियल बैटरी कवर, तो इंडस्ट्रियों में जो बैटरी होते हैं, उनको कवर बनाने के लिए हम सान मेटल का ही यूज़ करते हैं। फिर है फूड स्टोरेज कंटेनर। फूड स्टोरेज कंटेनर का मतलब ये हुआ कि हम कंटेनर ऐसे कंटेनर बना सकते हैं जिसमें हम फूड को स्टोर कर सकें। फिर ऑडियो कैसेट पहले आपने देखी होंगी, ट्रांसपेरेंट टाइप की आती थी, अगर आपको याद हो, वो सान मेटल की बनी होती हैं। बाइक्स में, कार में स्पीडोमीटर देखे होंगे, तो ये स्पीडोमीटर की हाउसिंग जो होती है, बैटरी केसेस होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, है ना? वाटर डेटॉल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं। ये सब जो है ये सान मेटल के ही बने होते हैं। बस
मटेरियल एक ही रहता है, हो सकता है ग्रेड अलग-अलग यूज़ किया गया हो। तो ग्रेड के बारे में हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ग्रेड होता क्या है मटेरियल के टर्म में। तो फिलहाल तब तक के लिए लीजिए इजाज़त, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली हो, कुछ वैल्यू मिली हो आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें और भी सोशल मीडिया पेजेस पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी है इजी प्लस नाम से, और इसके अलावा अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप अलग से हमसे पूछ सकते हैं।